क्या इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में ज्यादा मजबूत है या पॉलिटिकल कुव्वतें ज्यादा कमजोर है? मेरा ख्याल है पॉलिटिकल कुव्वतें ज्यादा कमजोर है। अगर पॉलिटिकल कुव्वतें ज्यादा मजबूत होती, पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत होती, तो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट आपके सर पे बैठ के आपके लिए हुकूमत न बनवाती। जब 2 असम्बलियां डिसॉल्व हो गई, पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं। उस 175 पॉलिटिकल पार्टीज में ज्यादातर रिलीजियस पार्टीज है। बताए दुनिया के किस मुल्क में असम्बली डिसॉल्व नहीं होती? क्या जापान में असम्बली इस बात पे डिसॉल्व नहीं हुई कि वजीर आजम अपने पोस्ट ऑफिस के प्राइवेटाइजेशन के लॉ को पास नहीं करा सका? क्या बरतानिया में असम्बली पार्लियामेंट डिसॉल्व होकर के नए इलेक्शन इसलिए नहीं कराए गए कि ब्रेक्सिट का इशू आया? क्या यूरोप में, जर्मनी में उन्होंने सिर्फ इमिग्रेशन के इशू पे अर्ली इलेक्शन नहीं करवाए? तो यही पार्लियामेंट में लिखा है, आईन में ये जरूर लिखा है कि 5 साल असम्बली की मुद्दत है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा कि असम्बली 5 साल की मुद्दत पूरा करेगी। जब चाहे हालात हो असम्बली डिसॉल्व भी हो सकती है। जब 2 असम्बलियां डिसॉल्व हुई, पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से किसने हमारा साथ दिया? मैं सिर्फ ये वाजे कर दूं, ये स्ट्रगल सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये सब की होनी चाहिए। और ये वक्त है कि रियलाइज करें कि अब मजीद देर की गुंजाइश नहीं है, वरना हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेगी। क्या कोई सुप्रीम कोर्ट गया, क्या कोई हाई कोर्ट गया 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए? क्या किसी ने ये एप्लीकेशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कि असम्बली डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए थी? कहां लोग गए थे? आज हम सारे कह रहे हैं 26वीं तरमीम हो गई। 26वीं तरमीम होने से पहले हम ये कहते रहे कि हमारी रिजर्व सीटों का फैसला नहीं हुआ, सेनेट के इलेक्शन रोके गए केपीके से। हमने कहा ईमान अभी कंप्लीट नहीं है। आर्टिकल 239, 238 रूल के मुताबिक भी, और असम्बली के वो रूल्स है, मैं आज आपको बताऊं, सारी दुनिया में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 17 किस्म के ओथ का जिक्र है। 17 किस्म के ओथ का जिक्र है। वाहिद एक वोट है जो पार्लियामेंटेरियन उठाते हैं, उस वाहिद वोट में यह लिखा है कि मैं रूल्स की भी पासदारी करूंगा। ये हमारे ओथ में भी शामिल है। किसी भी और ओथ में यह नहीं लिखा कि मैं रूल्स की भी पासदारी करूंगा। असम्बली के वो रूल्स भी वायलेट हुए। बताए आज हम हर मर्तबा कहते हैं शबी खून मारा गया। क्यों शबी खून मारा जाता है? क्या 26वीं तरमीम को रोकने का कोई तरीका नहीं था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी थी जिसने पिटीशन फाइल की पेशावर हाई कोर्ट में, कोई सुनवाई नहीं हो सकी। क्यों 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से जो सारे के सारे जमहूरियत के चैंपियन कहलाते हैं, क्यों न गए पेशावर हाई कोर्ट? क्यों कोई नहीं गया सुप्रीम कोर्ट? अपने गिरेबानों में अब झांकना होगा, देखना होगा। हमें अपने खुद एहतसाबी करनी होगी। हमारे बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे। लेगेसी कुछ तोड़े ही छोड़ चुके हैं। अचकज़ई साहब, आप मेरी उम्र से ज्यादा पार्लियामेंट में रहे हैं। हर मरतबा 1000 बंदों पे मुश्तमिल पार्लियामेंट बनती है। 4 सूबे और एक नेशनल असम्बली में 1000 बंदों पे मुश्तमिल बनती हैं। हजारों लोग चले गए, लेकिन अच्छी तरह से तारीख पे सर डालो, सिवाय जिन की कोई लेगेसी पीछे नहीं छोड़ गया, तनख्वाह लेके चले गए। हमें तयन करना होगा, हमने तारीख की किस सिमत पे खड़ा होना है। अपने बच्चों की खातिर, मुस्तकबिल की खातिर, इस मुल्क की खातिर हमें जाना है। हम किसी के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद नहीं करते। ये तहरीक जिस वक्त चला रहे थे, हमारी मीटिंग राजा नासिर साहब की घर हुई। मैंने ये तजवीज सबसे पहले दी जनाब लियाकत बलोच साहब को। मैंने कहा नाम आप तजवीज कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया में 6ठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं मांगा, किसी से भी नहीं मांगा। हमने कहा अचकज़ई साहब आप सदर होंगे। स्टीयरिंग कमेटी बनी, हमने कहा शाहिदा खान अब्बासी साहब आप होंगे चेयरमैन, कन्वीनियर आप होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करती, अवामी पॉलिटिक्स पे खान बिलीव करता है। तब तो जेल में बैठा है। कंप्रोमाइज करना होता कर चुके होते, कब के बाहर आ चुके होते। इलेक्शन हुए, हमारी कितने सीटें आई? 10 फरवरी को मैंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपनी सेंट्रल ऑफिस के सामने। उस वक्त मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था। उसके फौरन बाद द गार्डियन ने मेरा इंटरव्यू कर दिया था। मैंने फैक्ट्स फिगर उनके साथ शेयर किए, जिन्होंने उसकी तस्दीक की है। मेरे वो इंटरव्यू भी चलाए और मुझसे पूछा गया कि हीलिंग टच क्या होगा।
मैंने कहा हीलिंग टच हमारी तरफ से कैसे आना है, हम तो विक्टिम्स है, हमारे साथ तो ज्यादतियां हो रही हैं। हीलिंग टच उन लोगों की तरफ से आना चाहिए जिन्होंने हमारे बहनों से चादर लिए, जिन्होंने हमारे वर्कर सपोर्टरों को रोका। 850 कंस्टिट्यूएंसी पे हमने टिकट दिए थे, 3000 टिकट मैंने एज ए चेयरमैन पीटीआई साइन किए थे, वो सारे लोगों से लिए जाते थे। लेकिन जब इलेक्शन हो रहा था, हमें कन्वेंशन की इजाजत नहीं थी, हमें रैली की इजाजत नहीं थी, हमारे पोस्टर स्टिकर लगाने की इजाजत नहीं थी। बताए 175 पॉलिटिकल पार्टीज, आप सब लोगों ने जवाब देना है एक दिन। आप लोगों ने कभी कहा था यह गलत हुआ है? जब इलेक्शन हुए, सिवाय एक JUI के, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब के, जिसने एक बड़ा दिल दिखाया और उसने कराची में वापस किए कि ये मेरी सीटें नहीं है। इस जमात इस्लामी नईमुर रहमान साहब ने, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, लेकिन उस वक्त के मेरे पास फिक्स्ड फिगर कराची के मौजूद थे। 22 सीटें मौजूद है कराची में। 22 की सीटों में से हमारी कौन सी सीटें हैं? 22 सीटों में से 3 सीटें पीपल्स पार्टी बाकी जीत चुकी थी, बाकी सीटें सारी हमारी थी। हमारी कराची के सीटों में से 19 में से 4 सीटें दी गई पीपल्स पार्टी को, 15 सीटें दी गई MQM को। हैदराबाद की हमारी 2 सीटें थी, 2 सीटें हम जीत चुके थे, वो दी गई MQM को। वहां पर एक सूबाई असम्बली की हम 80-30 हजार की वो लीड से जीत रहे हैं, तो कौमी असम्बली कैसे हारेंगे? उसमें भी किसी ने नहीं कहा, 26वीं तरमीम को किसी ने नहीं रोका। अब एक बात की वजाहत करता हूं, 26वीं तरमीम पाकिस्तान में मार्शल लॉ दौर के LFO और PCO के, क्या एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में ज्यादा मजबूत है या पॉलिटिकल कुव्वतें ज्यादा कमजोर है? मेरा ख्याल है पॉलिटिकल कुव्वतें ज्यादा कमजोर है। अगर पॉलिटिकल कुव्वतें ज्यादा मजबूत होती, पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत होती, तो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट आपके सर पे बैठ के आपके लिए हुकूमत न बनवाती। जब 2 असम्बलियां डिसॉल्व हो गई, पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं। उस 175 पॉलिटिकल पार्टीज में ज्यादातर रिलीजियस पार्टीज है। बताएं दुनिया के किस मुल्क में असम्बली डिसॉल्व नहीं होती? क्या जापान में असम्बली इस बात पे डिसॉल्व नहीं हुई कि वजीर आजम अपने पोस्ट ऑफिस के प्राइवेटाइजेशन के लॉ को पास नहीं करा सका? क्या बरतानिया में असम्बली पार्लियामेंट डिसॉल्व होकर के नए इलेक्शन इसलिए नहीं कराए गए कि ब्रेक्सिट का इशू आया? क्या यूरोप में, जर्मनी में उन्होंने सिर्फ इमिग्रेशन के इशू पे अर्ली इलेक्शन नहीं करवाए? तो यही पार्लियामेंट में लिखा है, आईन में ये जरूर लिखा है कि 5 साल असम्बली की मुद्दत है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा कि असम्बली 5 साल की मुद्दत पूरा करेगी। जब चाहे हालात हो, असम्बली डिसॉल्व भी हो सकती है। जब 2 असम्बलियां डिसॉल्व हुई, पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से किसने हमारा साथ दिया?